हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, डसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, खिलता है फिर भी कमल। हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, डसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, हिलता है फिर भी कमल। जिसकी तुम सबसे ज्यादा परवाह क्या करती थी उसकी जरा भी चिंता ना करने को क्या कहोगे? कि यहाँ ना तो मैं होटल की एम्प्लॉय हूँ और ना तुम मेरी गेस्ट, इसलिए मैं तुम्हारी कुछ गलतफहमियां जरूर दूर करूंगी। अम्मी, मैंने सोच समझकर फैसला लिया है। मैं आगे बढ़ चुकी हूँ और अब पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहती। फिलहाल तो मुझे तेरे चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है कि तुझे मानव की याद आ रही है। कमल, ना तो तू मानव को भुला पा रहा है और ना ही भुला पाएगा। कमल, जब यादों से नाता तोड़ना मुश्किल लग रहा है तो फिर रिश्ते तोड़ने का क्या जरूरत? मामा, मैं टूटे हुए रिश्तों को छोड़ने के बारे में सोचना भी नहीं चाहती। और अगर आप लोगों ने उसे जोड़ने की कोशिश भी की तो एक बात याद रखिएगा, जुड़ने के बाद भी उसमें गांठ पड़ जाएगी। चाची जी क्या हो रहा है? मान्या की शादी की फोटो देख रही हूँ। देखो मान्या दुल्हन के रूप में कितनी अच्छी लग रही है ना। सारे फोटोग्राफ छोटे छोटे एल्बम में पड़े थे, सोचा एक बड़े एल्बम में समेट के रखूं ताकि खराब ना हो। लाई मदद कर देता हूँ आपकी। अच्छा, ये लीजिए। चाची जी, इसमें मान्या विराट जीजू कितने नर्वस लग रहे हैं ना। बताओ। और इस तस्वीर में देखो दीदी कैसे लग रही है। यश, कहाँ खो गए तुम? मैं मान्या को याद कर रहा था। कितने दिनों से उसे देखा नहीं है ना। चाची जी एक काम क्यों नहीं करते, हम मान्या, विराट जीजू, प्रीति और उनके जो फ्रेंड्स थी ना, वो क्या नाम था, निशा वगैरह, उन सबको खाने पे क्यों नहीं बुलाते? हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। बहुत दिन हो गए ना, लेकिन प्रीति और निशा नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि मान्या बता रही थी निशा और प्रीति दिल्ली गए हुए हैं। हाँ, लेकिन मैं यश, एक काम करना, बाकी की फोटोग्राफ्स तुम लगा दो, मैं अभी आई। हाँ। अब निशा का नंबर कहाँ से मिलेगा? हाय मानव। हाय अनीता। तुम? कुछ काम था? हाँ, तुमसे मिलने आई थी। सी अनीता, एंड प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। तुम मुझे बाहर बुला सकती थी। What do you mean? अनीता, तुम्हारा यहाँ बार बार आना ठीक नहीं है। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे।
मानव, वी आर फ्रेंड्स एंड वी लाइक ईच अदर्स कंपनी। लोगों का क्या है, उन्हें तो कुछ भी बोलने की आदत है। तुम उन लोगों के कारण मुझे आने से रोक रहे हो? Is that what you're trying to say? Manav, I didn't expect this from you. अनीता प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। Understand what, मानव? क्या मैं अपनी मर्जी से तुम्हें मिलने नहीं आ सकती? अनीता प्लीज धीरे बोलो, ये ऑफिस है। ओह, काफी परवाह है तुम्हें दूसरों की, पर मेरी नहीं। मानव, मैं तुमसे मानव, तुम समझते क्यों नहीं? नहीं अनीता, ऐसा नहीं है कि मैं समझता नहीं हूं। मैं तो तुम्हें समझाना चाहता हूं। मुझसे ऐसे रिश्ते की उम्मीद मत करना जिससे तुम्हें नाउम्मीद होना पड़े। इन क्लियर वर्ड्स, आई कांट मैरी यू। आई कैन नॉट। मानव, मैं तुमसे कोई फैसला सुनने नहीं आई थी, और मुझे मालूम है that you don't want to marry me. मानव, I appreciate your love for कमल, लेकिन तुम मेरी बात ही तो सुन लो। जिस तरह तुम कमल को भुलाकर मुझसे शादी नहीं कर सकते, ठीक उसी तरह मैं तुम्हें भुलाकर किसी और से शादी नहीं कर सकती। मानव, तुम मुझे आने से रोक रहे हो, लेकिन मेरी मजबूरी देखो, मैं तो खुद को यहाँ आने से रोक भी नहीं सकती। I can't breathe if I don't see you. मानव, I can't live without you. क्या तुम मेरे लिए दुनिया और समाज के सामने खड़े नहीं हो सकते? ठीक उसी तरह जिस तरह तुमने कमल के साथ किया था। अनीता प्लीज, एक हद से आगे मुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना। दोस्ती भी नहीं? कम से कम दोस्त तो रहने दो। मुझे यहाँ आने से मत रोको। नहीं रोकूंगा, मैं तुम्हारा दोस्त भी रहूंगा, लेकिन दोस्ती में दगा मत करना अनीता। उस रिश्ते को पीछे छोड़ कोई और रिश्ता बनाने की कोशिश मत करना। बेटे की शादी ऐसी लड़की से हरगिज नहीं कर सकता जो सोसाइटी में पहले से ही बदनाम हो। भाटिया, तू भले ही मुझसे ना पूछे, लेकिन मैं देख रहा हूं तेरी आंखें मुझसे पूछ रही है कि आप यहां क्या लेने आए। तो सुन, इसका जवाब है मेरे पास। मैं कहूंगा कि मुझे यहां बहुत पहले आ जाना चाहिए था। वो कहते हैं ना कि बच्चे जब अच्छा काम करते हैं तो उसका श्रेय माँ बाप को जाता है, सीना फूलकर गदगद हो जाता है, और जब वही बच्चे गलत हरकतें करते हैं तो सर भी माँ बाप का ही नीचा होता है। इंसान गलती करे और उससे सबक न ले, ये उसकी दूसरी गलती होती है। मेरे बेटे मानव ने भी दो गलतियां की, जिसकी सजा अनीता बेटी भुगत रही है। न उसने खुद शादी की, न शादी होने दी। खैर, पहली गलती सुधारने का तो मुझे वक्त भी नहीं मिला, लेकिन ये जो दूसरी गलती मानव ने की है, वो वक्त रहते सुधर जाए तो ही बेहतर होगा। मिस्टर भाटिया, यूं चौंकने की जरूरत नहीं। मुझे आपके दोस्त मिस्टर जाजू ने सब कुछ बतला दिया कि आपकी बेटी अनीता और इनका बेटा मानव, दे आर वेरी गुड चाइल्डहुड फ्रेंड्स।
मुझे माफ कीजिए, जो इस अच्छी दोस्ती पर मैंने शक किया। ये अखबार वाले का क्या है, ये किसी को भी नहीं छोड़ते, और इन अफवाहों की वजह से इस अच्छे खानदान से मैं रिश्ता क्यों तोड़ूं? सिंघानिया साहब, तो क्या मैं ये रिश्ता तय समझूं? भाटिया साहब, रिश्ता पक्का ही नहीं तय ही होना चाहिए। तैयारियां शुरू कर दी जाएं। थैंक यू सिंघानिया साहब, थैंक यू वेरी मच। आपको भी। थैंक्स जयंती। हे, दोस्ती में फॉर्मल होके अंग्रेजी में थैंक्स क्यों बोल रहे हैं? डैडी आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूं बेटा। तुम्हारी मम्मी तो इस खबर से इतनी खुश है कि वो भगवान के सामने से उठने का नाम ही नहीं ले रही। भला हो जयंती का, जिसने सिंघानिया साहब से मिलकर उनकी सारी गलतफहमियां दूर कर दी। और जानती हो सिंघानिया साहब ने राहुल के साथ तुम्हारी शादी तय कर दी है। बेटा, कहते हैं ना कि किस्मत कभी कभी देर से दरवाजे पे दस्तक देती है, लेकिन देती जरूर है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुम्हें राहुल जैसा लड़का मिल रहा है। और जानते हो दूसरी खुशी की क्या बात है? आज मुझे मेरा पुराना दोस्त जयंती फिर से वापस मिल गया है। आज सचमुच बहुत ही खुशी का दिन है। और हाँ, लोग कहते हैं ना कि अपॉर्चुनिटी को पहचान लेना चाहिए, क्योंकि अगर वक्त निकल जाता है तो फिर अपॉर्चुनिटी वापस फिर नहीं आती है। इसीलिए जैसे ही मुझे तुम्हारी शादी की खबर मिली, मैंने कल ही तुम्हारे लिए संगीत की सेरेमनी का आयोजन कर दिया है। और हाँ, परसों तुम्हारी शादी का मुहूर्त भी निकल आया है। डैडी पर बेटा, बेटा आखिरकार भगवान ने हम सबकी सुनी ली। मैं जानता हूं आज तुम कितनी खुश हो, और जानती हो दुखों, मुश्किलों और दिक्कतों के बाद ही खुशियां आती हैं, और वो इसलिए जिससे कि हम खुशियों की वैल्यू कर सकें। मैं जानता हूं कि रिश्ते के टूटने के कारण तुम्हें कितना दुख हुआ था, यहां तक कि तुमने अपनी जान तक देने की कोशिश की थी। लेकिन अब सब ठीक हो गया बेटा, सब ठीक हो गया है। अब तुम सो जाओ, सवेरे उठ के बहुत काम करने हैं। ओके, गुड नाइट। दिस इज अ वेरी बिग सरप्राइज फॉर मी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह किसी दिन अचानक मुलाकात हो जाएगी। मैंने भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे धोखा दोगे। धोखा? हाँ, इतने सालों के लिए अचानक गायब जो हो गए थे। ना कोई चिट्ठी पत्री, ना फोन, ना ईमेल। रिया, मुझे तो लगता है कि धोखा तुमने मुझे दिया। मैंने? याद है तुम्हें उन दिनों हम एक दूसरे के कितने करीब आ गए थे। मैं तुम्हें कहना चाह रहा था लेकिन कह ही नहीं पाया। फिर एक दिन तुम अचानक गायब हो गई। रिया, चिट्ठी लिखने के लिए पते की जरूरत होती है, फोन करने के लिए टेलीफोन नंबर की, और ईमेल करने के लिए ईमेल आईडी की जरूरत होती है। और मेरे पास इन तीनों में से कुछ भी नहीं था। आई नो, मुझे दिल्ली वापस जाना पड़ा। डैडी की तबीयत खराब हो गई थी, और फिर वो नहीं रहे। मैंने वहीं अपनी पढ़ाई पूरी की और एयर होस्टेस बनने का जो सपना देखा करती थी उसे पूरा करने में जुट गई। मेरी पहली पोस्टिंग मुंबई में हुई और मैं यहाँ चली आई। फिर अचानक एक दोस्त से मुलाकात हो गई। कौन? You silly, स्वयं। Are you still single? देखा जाए तो अभी भी अकेला हूँ। क्यों? कोई मिली नहीं? साथी तो वो होता है रिया, जो साथ दे हर दम। स्वयं, वक्त के इशारे पर दो सुइयां अलग जरूर हो जाती हैं, लेकिन उसी वक्त के इशारे पर एक वक्त ऐसा भी आता है जब वो दो सुइयां एक हो जाती हैं। वक्त ने हमें दूर जरूर कर दिया था, लेकिन अब पास कर दिया। अब हम कभी दूर नहीं होंगे। प्रॉमिस मी।
कल संगीत फंक्शन है और परसों शादी। हाँ यश, पर बाबा क्या अनीता तैयार है इसके लिए? मानव, अगर अनीता तैयार नहीं होती तो शादी के लिए हामी क्यों भरती? ये तो अच्छा हुआ वक्त रहते सारी गलतफहमियां दूर हो गई। तुम ये बेवजह की चिंताएं छोड़ो और कल की संगीत फंक्शन के लिए तैयार हो जाओ। भैया क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं यश, सोच रहा था कि इंसानी फैसले भी कितनी जल्दी बदल जाते हैं, वक्त से भी तेज। मैं कुछ समझा नहीं। अब देखो ना, कल ही की बात है, अनीता मुझसे कह रही थी कि वो मेरे सिवा अमीन मुझे चाहती है, और आज पर हो सकता है कि उसने बाद में रियलाइज किया हो कि एक तरफा रिश्ता असल में किसी भी तरफ का नहीं होता, और तभी उसने अपने माँ बाप की मर्जी के साथ जाना मुनासिब समझा। खैर अच्छा ही है, एटलीस्ट शील गेट सेटल्ड इन लाइफ। पर यश ऐसा क्यों होता है कि जिसे जो चाहिए होता है उसे वो नहीं मिलता? अनीता को उसकी चाहत नहीं मिली और ना ही मुझे मेरी। आप कमल की बात कर रहे हैं? मालूम है यश, असल में कमल ने मुझे नहीं छोड़ा, उसने मजबूर होकर मुझे छोड़ा, और उसे मजबूर किया मैंने। प्यार बहुत करता था उससे, करता हूं, पर सोसाइटी और टाइम के प्रेशर को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। शादी का मतलब होता है हर दिक्कत का मिलकर सामना करना, हर मुश्किल में साथ रहना, पर मेरी तो हिम्मत ही टूट गई थी। मैंने ही अपने कदम पीछे कर लिए थे। यश, अकेली रह गई थी कमल, मैंने ही उसका दिल तोड़ा है, और अब तो खुद भी टूट चुका हूं। कमी मुझ में ही है, सही वक्त पर सही फैसला ना कर पाने की कमी, और अगर कर भी लिया तो उस पर कायम ना रह पाने की कमी। भैया आप यूं अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। देखना सब ठीक हो जाएगा। होपफुली। पर यश, एक बात जरूर कहूंगा कि कुछ ठीक हो या ना हो, कमल मेरी जिंदगी में वापस आए या ना आए, पर मेरी चाहत उसके लिए कभी कम नहीं होगी, कभी नहीं। लो, कर लो वो मीठा। तुम्हारे बताए गए रास्ते पर चलने से अब ये नौबत आ गई है। मेरे पेरेंट्स रिश्तेदारों और जानने वालों को मिठाई बांट रहे हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरी शादी तय हो चुकी है राहुल से। आज संगीत फंक्शन है और कल शादी। रिलैक्स अनीता, रिलैक्स। देखो अब मिठाई लेकर आई गई हो तो मुंह मीठा कर ही लो। लो मुंह मीठा करो। अरे भाई, किस खुशी में मुंह मीठा किया जा रहा है? भैया मेरा वो क्लासमेट है ना, विवेक, अरे भाई जो मेरे साथ स्कूल में था, उसने अलीबाग में एक नया रिसोर्ट खोला है। आज उसकी ओपनिंग है, इसलिए उसने मिठाई भेजी है। और तो और उसने हमें इनवाइट भी किया है। वो क्या है ना, शाम को 4 बजे पूजा है, फिर 6 बजे एक छोटी सी पार्टी। पर यश, हम पार्टी और पूजा में कैसे जा सकते हैं? आज शाम को तो अनीता के यहाँ संगीत फंक्शन है ना। ओ हाँ, लेकिन भैया संगीत फंक्शन तो रात को है ना, 9 साढ़े 9 बजे। पार्टी तो 6 बजे की है। पार्टी खत्म करके हम लोग 8 साढ़े 8 तक वापस लौट आएंगे। भैया चलिए ना, चलते हैं। क्या पता अनीता की शादी के बाद हम तीनों को एक साथ कहीं बाहर जाने का मौका मिले ना मिले। चलिए ना। प्लीज यश, तुम और अनीता चले जाओ, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। भैया मैं समझ सकता हूँ, लेकिन प्लीज मेरी खातिर। पर यश, मेरे लिए कमल के बगैर कोई भी पार्टी एंजॉय कर पाना काफी मुश्किल होगा।
I feel so incomplete without her. अब तो शायद सारी जिंदगी यूं ही यश, तुम्हारे मानव भैया कमल के कंप्लीट देवदास बन चुके हैं। अब हम कितनी भी कोशिश करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर मैं तो फंस गई ना, वहां मेरी शादी तय हो चुकी और यहां तुमने अपने दोस्त की पार्टी की बात छेड़ दी। पर मेरी एक बात सुन लो, कल तक अगर मेरी शादी तोड़ने का कोई रास्ता नहीं निकला तो मैं खुद राहुल के पास जाकर अपनी शादी तोड़ दूंगी। शांत अनीता, शांत। क्रोध मानो कि अच्छा नहीं होता, ऐसा साधु संतों ने कहा है ना। सो रिलैक्स। जैसा जैसा मैं कहता हूं वैसा वैसा तुम करती जाओ, और देखना बहुत जल्द ये जो मिठाई तुम लेकर आई हो ना, वो खुद अपनी और मानो भाई की शादी की खुशी में खाओगी। यश, अब कौन सा फॉर्मूला बाकी है? अनीता, तुम्हारे घर में संगीत का फंक्शन है, लेकिन वहां अलीबाग में पार्टी है। जैसे ही तुम्हारे संगीत फंक्शन का ढोल बजेगा, हम वहां पर बैंड बजवा देंगे।